करिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड एनीस जंग आज साहब, एनीस जंग ने साहब से क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। मीन्स एनीस जंग ने स्कूल के बारे में साहब से क्यों पूछा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स बच्चों क्या होता है, प्रभाव। मीन्स एनिस जंग ने जो है साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, और पूछने के बाद साहेब का पर क्या उसका प्रभाव पड़ा था, स्कूल का क्या प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग चलते हैं इसके उत्तर पर। बच्चों इसका उत्तर यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये देखिए लास्ट स्प्रिंग इंग्लिश क्लास 12th यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन भी इसमें लिख दिए हुए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन तो आप लोग को हमने किताब से ही दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर भी लिख दिए हुए हैं, तो आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर का उत्तर का हम लोग चलते हैं कि एनिस जंग ने जो है उससे साहब से क्यों स्केल के बारे में पूछा था और उसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो इसके उत्तर देखते हैं। एनिस जंग आस्क्ड अबाउट द स्कूल, एनिस जंग ने स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज क्योंकि साहब रिप्लाइड, साहब ने उत्तर दिया था टू हर मीन्स उसे, दैट ही वाज नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैक पिकिंग, कि वह कुछ नहीं करता है। ही हैज नथिंग एल्स टू डू, वह कुछ नहीं करता है एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, रैक पिकिंग मीन्स बच्चों क्या होता है, कूड़ा करकट उठाने, कूड़ा करकट उठाने के सिवाय वह कुछ और नहीं करता है। ऐसा उसने जो है एनिस जंग से कहा, इसीलिए उन्होंने पूछ दिया था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। क्यों पूछा था, क्योंकि बच्चों जो है उसने जवाब क्या दिया था कि वह कुछ नहीं करता है रैक पिकिंग के सिवा, मीन्स कूड़ा करकट उठाने के सिवा और कुछ नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने पूछा हुआ था उससे जो है। और उसका प्रभाव क्या पड़ा था बच्चों, उसका जो है बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, हम लोग उसके बारे में जरा देख लेते हैं। इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव ऑन साहेब और साहब पर वाज दैट, यह था कि ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, वह स्कूल के बारे में बहुत उत्सुक हो गया था। एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया हर मीन्स उससे, दैट ही विल गो टू स्कूल, कि वह स्कूल जाएगा, इफ एनी वन बिल्ड इट, यदि कोई उसे बनवा देता है। और उसने जो है वादा किया था एनिस जंग से कि वह स्कूल जाएगा, यदि स्कूल को कोई बनवा देता है तो वह स्कूल अवश्य जाएगा। तो बच्चों ये उत्तर इसका हो गया। उत्तर क्या हो गया कि एनिस जंग ने जो है साहब से क्यों स्कूल के बारे में पूछा, क्योंकि जो है साहब ने क्या कहा था कि वह रैक पिकिंग के सिवाय, मीन्स कूड़ा करकट उठाने के सिवाय और कुछ नहीं करता है, इसलिए उन्होंने पूछा था। और उसका प्रभाव क्या पड़ा, वह जो है स्कूल के बारे में बड़ा उत्सुक हो गया था, और वह वादा किया था एनिस जंग से कि वह कोई यदि जो है स्कूल बनवा देगा तो वह स्कूल अवश्य जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका पहले का उत्तर, पहले क्वेश्चन का बच्चों ये उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। व्हाई डिड साहेब, क्यों साहेब एंड अदर रैक पिकर्स, और दूसरे कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे, नॉट वियर चप्पल्स, चप्पल नहीं पहनते थे। मीन्स साहेब और अन्य कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने क्या बहाना इसके लिए दिया, मीन्स क्या कारण दिया कि वो क्यों नहीं चप्पल पहनते हैं। मीन्स यहाँ पर एनिस जंग क्वेश्चन करती हैं, वाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल, साहब और अन्य कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे क्यों नहीं चप्पल्स पहनते थे। वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिया। मीन्स चप्पल न पहनने के पीछे बच्चों ने क्या कारण दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसके आंसर की तरह, और इसके आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जरा बताओ मुझे। रैक पिकर्स क्यों जो है क्या बहाना बताए थे, उन्होंने बहाना बना दिया था कि उनका ट्रेडिशन है, परंपरा है, ठीक है। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने क्या बता दिया था कि ये उनका परंपरा है, तो यही उन्होंने बहाना बनाया हुआ था। तो इसके उत्तर पे हम लोग चलते हैं बच्चों, दूसरे के क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर पे हम लोग चल क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। साहब एंड अदर रैक पिकर्स, साहब और अन्य कूड़ा करकट वाले बच्चे
डिड नॉट वियर चप्पल्स, चप्पल्स नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज देयर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा थी। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि यह उनकी परंपरा थी। एंड द बॉय सिंपली रिप्लाइड, और क्योंकि बच्चे आसानी से उत्तर दे देते थे, दैट हिज मदर, की उनकी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वह सेल्फ से में से नीचे नहीं उतारती हैं। सेल्फ मीन्स ताक, ताक क्या होता है बच्चों? जहाँ किसी चीज को सुरक्षित रखते हैं उसे सेल्फ कहते हैं, मीन्स ताक कहते हैं। तो और एक बहाना क्या देते थे कि उनकी माँ जो है ताक से उन चप्पलों को उतारती नहीं थी। तो बच्चों रैग पिकर्स ने क्या बहाने दिए कि उन्होंने कह दिया कि ये उनकी परंपरा है और उनकी माँ जो है ताक से चप्पल को उतारती नहीं थी, उनकी माँ ताक से चप्पल को उतारती नहीं थी। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले, यूज टू लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते थे। कितने कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे सीमापुरी में रहते थे? दिल्ली मीन्स दिल्ली के पास, दिल्ली के पास सीमापुरी में कितने कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे रहते थे? हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां कैसे, सेटल मीन्स रह गए थे, निवास करने लगे थे, वह वहां पर कैसे निवास करने लगे थे। बच्चों क्वेश्चन फिर से समझो, एकदम अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग इसके उत्तर पे चलेंगे। इतना हड़बड़ी में जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझो, फिर खुद आप उत्तर दे लोगे। आपने पढ़ा होगा तो खुद आप उत्तर दे लोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे, यूज टू लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते थे, दिल्ली मीन्स दिल्ली के नजदीक सीमापुरी में रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां पर कैसे जो है रहने लगे थे। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाल बटन की एक बटन दिख रही होगी रेड कलर की, आप उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं, हाउ मेनी रैग पिकर्स, हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था कितने रैग पिकर्स थे, 10,000। तो देयर लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स, वहां पर कितने रैग पिकर्स रहते थे, कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे कितने रहते थे? 10,000 बच्चे रहते थे इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली मीन सीमापुरी, दिल्ली के नजदीक सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। अब उसका दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा था, हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां पर कैसे आके बस गए थे। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों बताओ कैसे आके बस गए थे, क्योंकि वहां पर जहां पर वे बांग्लादेश ढाका में रहते थे वहां तूफान उफान बहुत आते थे, घरों को खेतों को उड़ा करके लेके चले जाते थे। इस प्रकार वे सीमापुरी दिल्ली आ गए अपनी रोजी रोटी के लिए। यही बच्चों यही कारण था ना, हमने आपको बताया था जब हमने इसका पैसेज पढ़ाया था, हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था, हमने आपको अच्छे से सारी चीजों को समझाया था। आप नहीं समझे होगे तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, The rag pickers were belong to ढाका इन बांग्लादेश। रैग पिकर कहाँ से बिलोंग करते थे? ढाका से, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते थे, मीन्स वहाँ के रहने वाले थे। दियर होम्स एंड फील्ड्स, उनके घर और खेत, वर रियून्ड मीन्स बर्बाद हो गए, बाय दी स्टॉर्म्स मीन्स तूफान के माध्यम से, उनके घर और खेत तूफान से बर्बाद हो गए। एंड दी अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, और वे यहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए बच्चों? सीमापुरी में वे आ गए। इस प्रकार वे सीमापुरी में आ गए। तो बच्चों इसका उत्तर फिर से एक बार समझ लो, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी, कितने रैग पिकर रहते थे सीमापुरी में और वे कैसे वहां पर आके बस गए थे। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, दे लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। द रैग पिकर्स वर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर ruined by the storms and they arrived here in सीमापुरी। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं उत्तर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, What was the meaning of garbage for children? Garbage means कूड़ा करकट। बच्चों गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा करकट।
व्हाट वाज द मीनिंग, क्या अर्थ था ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का, फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसके अंदर क्या पाए थे, उन्हें इसके अंदर क्या मिलता था। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ कि जो है उनके लिए कूड़ा करकट क्या था। उन बच्चों के लिए, उनके लिए कूड़ा करकट रहस्यों से भरा हुआ था ना, रहस्यों से भरी हुई चीज थी। उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए कूड़ा करकट क्या होता है, रहस्यों से भरी हुई चीज थी। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसके अंदर क्या पाते थे, कभी 1 रुपए पा जाते थे या 10 रुपए पा जाते थे, 10 रुपए की नोट भी मिल जाती थी, या कभी कभी कॉइन भी मिल जाता था, सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था, चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। यही बच्चे वहां पर पाते थे ना। तो इसका उत्तर हमने आपको बता दिया। अब इसका लिख करके बता देते हैं कि इसका उत्तर किस तरह से होगा, चौथे क्वेश्चन का उत्तर। बच्चों, चौथे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का अर्थ फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, वाज मीन्स था, कूड़ा करकट का अर्थ बच्चों के लिए था। रैप्ड इन वंडर मीन्स आश्चर्य से ढकी हुई चीज थी। मीन्स बच्चों के लिए कूड़ा करकट क्या था, आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। और वे उसके अंदर दूसरा, इतने पहले क्वेश्चन का बच्चों उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसके अंदर क्या पाते थे। तो क्या पाते थे मेरे प्यारे बच्चों, दे फाउंड अ रूपी और 10 रूपी नोट इन इट, वे इसके अंदर 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पा जाते थे। 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पाते थे, तभी तो उन्हें आगे खोजने की लालसा होती थी। अगर 1 रुपए की नोट पा जाते थे तो फिर आगे उम्मीद करते थे कि 10 रुपए की नोट मुझे मिल जाए। अगर 10 रुपए की मिल जाती थी तो वे उम्मीद करते थे कि उन्हें कोई और 10 रुपए की नोट मिल जाए। मीन्स कहते ना, जब इंसान की जो है, अगर आपको कुछ मिलता चला जाता है तो आपकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं, आपका लालच बढ़ता चला जाता है। जैसे आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप चाहोगे 1000 रुपए कमाने, अगर 1000 रुपए आपके पास है तो आप चाहोगे करोड़ रुपए, लाख रुपए कमाने, अगर आपके पास लाख रुपए आ गए तो आप चाहोगे करोड़ कमाने, करोड़ हो गए तो आप खरबों में कमाना चाहोगे। मीन्स इंसान बहुत लालची होता है, स्वार्थी इंसान होता है। तो यहाँ पर भी अगर इंसान को कोई, मीन्स बच्चे को मिल जाता था 1 रुपए, फिर उम्मीद करते थे आगे भी मिल जाए। एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन, और कभी कभी क्या मिल जाता था मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें सिल्वर कॉइन मीन्स चांदी का सिक्का भी कभी कभी मिल जाता था। उन बच्चों को कभी कभी क्या मिल जाता था, चांदी के सिक्के भी मिल जाते थे। तो फिर से एक बार उत्तर जरा देख लो। द मीनिंग ऑफ गार्बेज मीन्स गार्बेज का अर्थ फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, वाज मीन्स था। रैप्ड इन वंडर मीन्स आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। दे फाउंड अ रूपी और 10 रूपी नोट इन इट, वे इसके अंदर 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पा जाते थे। एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन्स, और कभी कभी इसके अंदर क्या पा जाते थे, सिल्वर का सिक्का भी पा जाते थे। ये बच्चों हो गया चौथे क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। और 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार। इतनी मेहनत करके हम वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते। वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे बार बार कहना पड़ता है शेयर करने के लिए। आप लोग शेयर अवश्य करें। जो भी बच्चे आपके साथ हैं, आप अपनी ग्रुप में शेयर करें, एक ग्रुप बना लें अपने बच्चों के साथ, आप ग्रुप बना लें स्कूल कॉलेज के, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें, उनसे कहें जो है आप यहाँ से पढ़िए, जो है सारी क्लासें मिल रही हैं आपको। अब लोगों को यार, आप अगर दूसरे का भला करोगे तो आपका खुद का भी भला होता है। तो इसलिए जो है आप अन्य बच्चों की भी मदद किया करो। फिर हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो। वाई डिड साहब क्यों ज्वाइन दी जॉब एट मिल्क बूथ, मिल्क बूथ पर मीन्स दूध के बूथ पर, दुकान पर। बूथ मीन्स बच्चों क्या होता है, दुकान। बूथ मीन्स क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बूथ मीन्स क्या होता है, दुकान होता है। वाई डिड साहब ज्वाइन दी जॉब एट मिल्क बूथ मीन्स जो है दूध की दुकान पर साहब ने क्यों नौकरी को ज्वाइन कर लिया था, मीन्स नौकरी क्यों किया था। वाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस, अपनी नौकरी के लिए उसे तनख्वाह कितनी मिलती थी।
एक तो पहला क्वेश्चन बच्चों पूछा कि साहब ने दूध की दुकान पर क्यों नौकरी की, और दूसरा क्वेश्चन उसे कितना मिलता था, अगर नौकरी भी की तो उसे कितना रुपए मिलता था। तो बच्चों आप खुद बताओ, दूध की दुकान पे क्यों नौकरी की, क्योंकि उसे और पैसे की जरूरत थी इसलिए तो नौकरी की। कूड़ा करकट बीन करके उसे मिल नहीं पा रहा था, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, अब उसे और उस पैसे की जरूरत थी इसीलिए उसने नौकरी की। और उसके बाद व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, इसके लिए कितना दिया जाता था, 800 रुपीज दिया जाता था ना। तो हमने आपको पढ़ाया था उस पैसे को, तो कितना उसे पेड किया जाता था, 800 रुपीज। तो बच्चों इसका उत्तर तो हमने आपको बता दिया, मुहजबानी आपको हमने बता दिया। अब हम लोग जो है इसका लिखा हुआ उत्तर देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों ये आपका 5वें क्वेश्चन का उत्तर है। 5वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से है। देखो कितने प्यारे प्यारे हमने शब्दों में लिखा हुआ है आपके लिए ना, इतनी मेहनत करके लिखी हुई है ना। तो चलो देख लो तब से। साहेब ज्वाइन दी जॉब, साहेब ने जॉब को इसलिए ज्वाइन किया था एट मिल्क बूथ मीन्स दूध की दुकान पर, बिकॉज क्योंकि ही हैड नीड ऑफ मोर मनी, उसे अधिक पैसे की आवश्यकता थी। तो साहब ने मिल्क बूथ पे इसलिए नौकरी ज्वाइन किया था क्योंकि उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी, एंड मील्स फॉर हिम, और भोजन की आवश्यकता थी उसे खाने के लिए, एंड ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे कितना रुपये दिया जाता था, पेड किया जाता था बच्चों, 800 रुपये उसे अपनी सर्विस के लिए पेड किया जाता था। अपनी सर्विस